दोस्तों आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने और आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। बीजप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। बीजप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्य जी ने कहा है। सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्य। और आरंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा है। और प्रारंभिक गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा है। आदिकाल को आरंभिक मिस्र बंधु ने, प्रारंभिक गणपति चंद्र गुप्त जी ने। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। आदि वीर रामचंद्र, आदि महावीर, चारण रामकुमार, चारण है रामकुमार, बीजप्पन है महावीर, सिद्ध सामंत राहुल, आरंभिक मिस्र और प्रारंभिक गणपति। प्रारंभिक को है गणपति चंद्र हैं। भक्ति काल को मध्यकाल मिस्र बंधुओं ने कहा। भक्ति काल को मध्यकाल मिस्र बंधुओं ने। भक्ति काल को भक्ति काल रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। भक्ति काल को तो भक्ति काल को रामचंद्र रामकुमार हजारी। भक्ति किस किसने की? रामचंद्र, रामकुमार और हजारी ने। भक्ति काल किसने कहा है? रामचंद्र, रामकुमार और हजारी ने कहा। भक्ति काल रामचंद्र, रामकुमार और हजारी ने कहा है। पूर्व मध्यकाल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा है। और रीतिकाल को अलंकृत काल मिस्र बंधुओं ने कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने। रीतिकाल को अलंकृत काल मिस्र बंधुओं ने। रीतिकाल रामचंद्र, रामकुमार और हजारी ने। रीतिकाल किसने कहा? रामचंद्र, रामकुमार और हजारी। रामचंद्र, रामकुमार, हजारी। रीतिकाल इन्होंने रामचंद्र, रामकुमार और हजारी ने। भक्ति काल रामचंद्र, रामकुमार और हजारी ने। इन्होंने भक्ति काल और रीतिकाल को रीतिकाल कहा है। रामचंद्र, रामकुमार, हजारी ने। रामचंद्र, रामकुमार और हजारी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है। श्रृंगार काल विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है और मिस्र बंधुओं ने कहा है। श्रृंगार काल रीतिकाल को किसने कहा? विश्वनाथ त्रिपाठी ने और मिस्र बंधुओं ने। और कलाकाल भागीरथ मिश्र ने कहा। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? भागीरथ मिश्र ने। रीतिकाल को कलाकाल भागीरथ मिश्र ने कहा है। रीतिकाल को कलाकाल। ठीक है मित्रों। आधुनिक काल को वर्तमान काल मिस्र बंधुओं ने कहा है। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने। गद्य काल रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल को गद्य काल रामचंद्र शुक्ल ने। और आधुनिक काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आधुनिक को आधुनिक हजारी ने कहा है। गद्य को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वर्तमान काल मिस्र बंधुओं ने कहा है। मिस्र बंधुओं 3 भाई थे मिस्र बंधु। ठीक है मित्रों। तो उनको मिस्र बंधुओं कहा जाता है। जिसने आधुनिक काल को वर्तमान काल मिस्र बंधुओं ने कहा है। आधुनिक काल को गद्य काल रामचंद्र ने कहा है। आधुनिक काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इनको याद रखना जी, कभी भी क्वेश्चन आ सकती हैं पेपर में, चयन परीक्षा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? बच्चन सिंह ने लिखा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र ने।
और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा जी ने लिखा। और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य को संवेदना का विकास किसने लिखा? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। तो आदिकाल वीरगाथा काल को रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल इससे सन में बांटा है। 1050 से 1375 तक बांटा है आदिकाल को जो वीरगाथा काल कहते हैं। और पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700 तक बांटा। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल। तो रीतिकाल 1700 से 1900 तक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। तो इसको 1700 से लगा के 1900 तक माना है रामचंद्र शुक्ल ने। और आधुनिक काल या गद्य काल तो 1900 से 1984 तक माना है। आधुनिक काल या गद्य काल रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं 1900 से 1984। रामकुमार वर्मा के अनुसार संधिकाल कहा है रामकुमार वर्मा ने 750 से 1000 ईस्वी तक। और चारण काल रामकुमार वर्मा ने 1000 से 1375 तक। और भक्ति काल 1375 से 1700 तक माना रामकुमार वर्मा ने। और रीतिकाल 1700 से 1900 तक माना रामकुमार वर्मा ने। रीतिकाल को 1700 से 1900 तक रामकुमार वर्मा ने। आधुनिक काल को 1900 से अब तक रामकुमार वर्मा ने माना, 1900 से 1900 ईस्वी से अब तक। और गणपति चंद्र गुप्त जी ने प्रारंभिक या आदिकाल 1184 से 1350 तक माना है। और मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल गणपति चंद्र के अनुसार मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 तक। और उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 तक माना गणपति चंद्र गुप्त जी ने। आधुनिक काल को 1857 से अब तक मान रहे गणपति चंद्र गुप्त जी। तो चार भागों में इन कवियों ने बांटा है। चार भागों में किन ने बांटा है? रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, गणपति चंद्र गुप्त ने। इन चार कवियों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों में बांटा है। रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, गणपति चंद्र गुप्त जी ने। ठीक है मित्रों।